हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीमय सोमानी है एंड आज हम बात करेंगे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत से बच्चे जो मेरे से टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं या इवन यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ, बहुत कॉमन डाउट्स रहते हैं लाइक स्केलर स्कूल में एडमिशन कैसे होती है, डायरेक्ट एडमिशन होती है या नहीं होती है, एंड देन फीस क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ जिसमें फुल कवरेज हो जाए। लाइक ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरा एम रहेगा एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो मैंने बेसिकली आफ्टर 12th यहाँ पे एडमिशन ले ली एंड मैं मेरा एक्सपीरियंस भी लास्ट में शेयर करूँगा, लाइक ओवरऑल मेरे को कैसे लगता है, मेरा ओपिनियन क्या है पर्सनल। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो इनके वेबसाइट में मैं गया हूँ पहले तो, या दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंडियाज आईवी लीग। उनका मेन एम जो मैं बोलूँगा कि उनका जो एम है वो बेसिकली यही है कि उनको आईवी लीग क्रिएट करना है इंडिया का। तो अब उसके बाद देखते हैं नीचे जाते जाते। यस, ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है, फुल्ली रेसिडेंशियल है। लाइक इवन इफ आप बैंगलोर में रहते हो तो आपको अलाउड नहीं है कि आप घर पे रह सको, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। एंड देन सिलेक्टिव एडमिशन होती है। लाइक लास्ट ईयर एज पर द डाटा कुछ 38 के एप्लीकेशन आए थे जहाँ तक मेरे को याद है। एंड एलिजिबिलिटी क्लास 12 विद मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज अ कोर कंपोनेंट, लाइक मैथमेटिक्स हो रहना चाहिए। लाइक जो बायो के है आई डोंट थिंक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ अप्लाई भी कर सकते हैं तो एक बार आप काउंसलर से बात कर लेना कि लाइक कोई एग्जाम देनी पड़ती है क्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट उनका एडमिशन प्रोसेस एंड फीस क्या है। तो एक मिनट बस ये लोड हो जाए। यस, एडमिशन प्रोसेस। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं। एज 20 से कम रहनी चाहिए एंड 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स रहना चाहिए, ठीक है। एंड आप कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th पास कर चुके हो, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। देन सेकंड, एनसेट एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। एनसेट एग्जाम के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, इफ आपने वो चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे ऊपर लिंक आएगी, वो आप क्लिक कर लेना। एनसेट एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपके 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हो गया। तो वो इंटरव्यूज, एक मैथ्स का इंटरव्यू होता है और एक आपका ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस का इंटरव्यू होता है। आगे जाके हम उसकी भी बात करेंगे। एंड एक प्रोफाइल इवैल्यूएशन रहता है, लाइक आपने क्या क्या भरा है आपके प्रोफाइल में, तो वो भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, पहले उसको कंप्लीट कर दीजिए। एक स्लॉट फिल कर लीजिए, लाइक आपको कौन से स्लॉट में एग्जाम देनी है वो डिसाइड कर लीजिए। देन है एग्जाम में अपीयर किए। देन पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। अगर आपने क्रैक कर लिया, समझो आपने ये जो स्किलर एनसेट एग्जाम है ये क्रैक कर लिया, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। स्किलर एनसेट में बेसिकली मैं बोलूँगा कि लाइक ठीक है, तो स्किलर एनसेट में 120 मिनट्स का टेस्ट होता है एंड 3 सेक्शंस रहता है। मैंने यहाँ पे खोल रखा है स्केलर एनसेट के बारे में भी। तो 3 सेक्शंस रहते हैं, आप देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड लर्नेबिलिटी। तीनों के जो मार्क्स है, लॉजिकल रीजनिंग के 50 है, मैथमेटिक्स के 65 है एंड लर्नेबिलिटी के 65 है। एंड डरना नहीं, क्योंकि पोर्शन बहुत सिलेक्टिव है मेरे हिसाब से। लाइक लॉजिकल रीजनिंग की इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये कुछ 13 टॉपिक्स है, इसमें से ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जो लॉजिकल सेक्शन का आप ये है लाइक जो टॉपिक्स है, ये आप बेसिकली कैट के जो रेफरेंस मटेरियल रहता है, कैट का प्रिपरेशन मटेरियल से आप रेफर कर सकते हो, या इवन एनटीएससी ओलंपियाड्स में मैंने तो अलग से कुछ किया नहीं था। मैंने एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड्स हो गया, तो मैंने उनमें काफ़ी बार ये पढ़ रखा था, तो मैंने सेम वही अप्लाई किया यहाँ पे। देन मैथमेटिक्स में भी सिर्फ 6 टॉपिक्स। अगर आप जेईई में मैथ्स कर चुके हो तो इसका आपको आई थिंक 30-40 चैप्टर्स तो रहता है मैथ्स में, तो उसका लाइक 1/6 है, अगर 30 पकड़ो तो सॉरी 1/5। एंड उसमें भी लाइक नंबर थ्योरी एक है जो कुछ पढ़ सकते हो, कुछ लोग पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बाकी सब टॉपिक्स लाइक एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेट, वेन डायग्राम, ये सब पढ़े होंगे। तो एक ये है जो अलग से मे भी किसी को पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन बाकी सब तो आई थिंक सबने पढ़ा ही होगा। देन लास्ट लर्नेबिलिटी, इससे रिलेटेड मेरे पास लाइक बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। ये बेसिकली आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना जल्दी सीख सकते हो। एंड इसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीएस की फील्ड है उसमें आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा। लाइक आज आप जावा पढ़ रहे हो, लेकिन कल हो सकता है कि इंडस्ट्री में कोई और एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई और वो बहुत बेनिफिशियल है, मे बी कोई भी रीजन से हो, एंड आपको अडॉप्ट करनी है, तो आप कितने जल्दी उसको सीख सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली जो सीएस की फील्ड है इसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। कभी कोई लैंग्वेज आ जाती है, कोई दूसरे दिन और फलाना लैंग्वेज आ जाती है, तो आप रुक नहीं सकते इसमें। तो इसीलिए ये लर्नेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पे भी मे बी आपको बोला गया हो करिकुलम में कि आपको ये लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लेकिन तब इंडस्ट्री में चेंज हो गया एंड कोई दूसरी लैंग्वेज की डिमांड बढ़ गई एंड तब आपको वो पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप कितने जल्दी ग्रास्प कर पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लर्नेबिलिटी सेक्शन को काफी इंपॉर्टेंस देता है। देन यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट है, वो भी आप बिल्कुल देना, आपको लाइक एक आइडिया लगेगा कि क्या टाइप के रहता है। जहाँ तक मेरे को याद है हर एक क्वेश्चन के मार्क्स भी डिफरेंट रहते हैं। लाइक बाकी एग्जाम्स जैसे इसमें 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स पर क्वेश्चन, 4 मार्क ऐसा नहीं होगा। कोई 8 मार्क का होगा, कोई 2 मार्क का, कोई 1 मार्क का, कोई 10 का भी हो सकता है। तो डिफिकल्टी लेवल पे मार्क्स भी डिफरेंट रहता है एंड क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। एंड देन बस इतना ही था ये एनसेट के बारे में। अब दूसरा जो है मैं खुलता हूँ, तो प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ है जो सबको एक्साइट करती है। लाइक बहुत से लोगों को लग रहा है कि 1.7 करोड़ यहाँ का हाईएस्ट पैकेज क्या है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम जो है वो पहली बैच है। अभी तक इसके स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के सिर्फ 6-7 महीने हुए एंड अभी फर्स्ट बैच पास आउट होने को 2027 में होगी। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ये रिकॉर्ड्स नहीं है, ये जो रिकॉर्ड्स है ये स्केलर एकेडमी के हैं एंड वो ये नहीं बता रहे तुमको कि स्केलर स्कूल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है हार प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली जो स्केलर एकेडमी पे बच्चे पढ़ते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स है। तो इनके पास बहुत सारी कंपनीज है जो वो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी लेके आएंगे ताकि आपके ऐसे प्लेसमेंट्स लगे। तो ये नहीं बता रहे कि हमारा प्लेसमेंट ऐसा है, हमारे स्कूल का प्लेसमेंट ऐसा है, नहीं, स्केलर एकेडमी के प्लेसमेंट्स है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि उनके पास इतना कैलिबर है कि वो 200 बच्चों को आराम से प्लेस कर देंगे। लाइक मैंने जब बात करी थी मेरे को याद है उनके पास मोर देन 900 कंपनीज पार्टनर्ड है एट स्केलर एकेडमी।
तो 200 बच्चे हैं, 900 कंपनी, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू प्लेस अस ऑल। देन जो अमेजॉन है, ये इवन अगेन ये स्केलर एकेडमी का है। एंड अब जो यहाँ पे लिखा गया है, आर अलुमनाई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, पेपाल, टारगेट, एडोबी एंड सो। तो ये जो है ये सही बात है। लाइक जो मेंटर्स है, इन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया है, लाइक हमको 1:1 गाइडेंस मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइक हम इसको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अलुमनाई नहीं बोल सकते, लेकिन स्केलर एकेडमी के हैं, तो इवन वो यहाँ पे आ जाते हैं। लाइक इसी वजह से जो नेटवर्क है हमारे फाउंडर्स का, वो बहुत तगड़ा है। लाइक कभी भी कोई बैंगलोर में आ गया तो उनसे बात कर लेते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, हमको गेस्ट लेक्चर दे देते हैं। बहुत सी बार सरप्राइज गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बहुत सी बार प्लान्ड होते हैं, तो काफ़ी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। लाइक अजय गोरे सर आए थे, देन भाविक टुकारिया सर आए थे, तो लाइक बिलियनर्स आके जा चुके हैं यहाँ पे। वन ऑफ द रिचेस्ट थे जो भाविक टुकारिया सर आए थे, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि लाइक बस बोला जाता है, करा भी जाता है। देन येस, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, ये सब आप देख सकते हो। एंड ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि उनका विजन क्या है, फाउंडर का विजन क्या है। मैंने भी ये वीडियो देखा था, मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगा था। लाइक काफ़ी डेप्थ में उन्होंने बताया कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे, ओके ये एडमिशन प्रोसेस का है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, जो मार्च का अटेम्प्ट है तो 13th को डेडलाइन है, एंट्रेंस टेस्ट 17th को है, एंड एप्लीकेशन फीस 1000 रहती है। अगर इसको आपको कम करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल एंड दूसरे अटेम्प्ट के अभी तक स्लॉट खुले नहीं है, वरना ये भी अप्लाई ना तो हो ही जाता। 17 अप्रैल को एक है, एंड 17 अप्रैल को भी दूसरा, नहीं ओके 21 अप्रैल को है और 28 अप्रैल को है, लेकिन 17 अप्रैल को ही दोनों की डेडलाइन है, ठीक है। एंड जो आगे भी एग्जाम्स हो गए, ऐसा नहीं कि अप्रैल में लास्ट होगा, उसके आगे भी जो एग्जाम्स हो गए उनके वो डेट्स अनाउंस कर देंगे। एंड यहाँ पे लिखा गया, ये एक बहुत कॉमन डाउट रहता है जो मैं क्लियर करूंगा, कि यू कैन रीटेक द टेस्ट 3 टाइम्स अ ईयर। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो नहीं, 3 बार दे सकते हो आप। 3 बार आपके पास चांस है कि आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब स्कॉलरशिप के बारे में भी लिखा गया कि स्कॉलरशिप्स आर लिमिटेड एंड वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई अर्ली टू एनहांस देयर चांसेस ऑफ रिसीविंग वन। तो यस, ये बोला गया है कि जितने जल्दी रहे, ठीक है, इतनी स्कॉलरशिप्स हम देने वाले हैं, तो जितने जल्दी बच्चे भरेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो आपको दे दे। लाइक जैसे आप बाद वाले इंटेक्स की बात करो, हमारे टाइम जैसे 3 इंटेक्स हुए थे, तो जो बाद के इंटेक्स थे उनमें स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट नहीं मिली थी, और हम जो अर्ली इंटेक के थे हमको काफ़ी मिल गई थी। लाइक कुछ को 25, कुछ को 50%, एंड एक को तो मोहक मंगल ने स्पॉन्सर भी किया, तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि लाइक जितने जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने के। एंड जो आपका बैच कमेंसमेंट है वो अगस्त 24 से है। लाइक बाकी कॉलेजेस की तरह ये भी अगस्त से होगा, हमारा जो था वो काफ़ी जल्दी हो गया था, लाइक जुलाई में ही हो गया था। आपका एंड ऑफ अगस्त में होने वाला है, जहाँ तक मेरे को ये है 20 अगस्त, मेरे को डेट भी एक्जैक्टली याद है, 20 अगस्त से मोस्टली आपका बैच कमेंस होगा। एंड यहाँ पे बताया गया है कि आपको डिग्री कौन सी मिलेगी, तो इट्स अ 3+1 सिस्टम। 3 साल आपको बीएससी करनी है, जो कि डिग्री है आपको बिट्स पिलानी से मिलने वाली है, एंड 1 साल आपको मास्टर्स करना है, जो आपको वुल्फ यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री मिलेगी। तो ये जो डिग्री है लाइक काफ़ी लाइट रहती है मेरे हिसाब से। हम जो अभी कर रहे हैं, हम एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं एंड इट्स गुड टू गो, लाइक इजीली क्रैक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू नहीं आएगा आपको। ये आप सोच रहे होगे कि अच्छा स्केलर का भी करना है, बिट्स का भी करना है, फिर आगे जाके वुल्फ का भी करना है, तो नहीं, ऐसा टेंशन मत लो, ये बहुत मैनेजेबल है। लाइक आप थोड़ा भी पढ़ लिया तो इजीली आपका हो जाएगा। तो अब आगे ये और एक वीडियो है जो आप डिग्री पे क्वेश्चंस है। लाइक बहुत से बच्चों को लगता है कि यार बीटेक नहीं मिलेगी, तो अब आई थिंक टाइम इज चेंजिंग, डिग्री को कोई वैल्यू नहीं देता है। आप बीटेक लेके जाओ इंडस्ट्री में। अब जैसे एआई भी इन हो रहा है, वैसे वैसे जो एंट्री लेवल जॉब्स है, जो बीटेक वगैरह जो है ना, वो एंट्री लेवल जॉब्स देते थे मोस्टली, कि हाँ भाई थोड़े कुछ लाख के पैकेज मिल गए, तो अब उतना रेलेवेंस नहीं रखता है ये सब डिग्री एंड ऑल। तो फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर रहता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको ऑफर लेटर आ गया होगा या आएगा, तो आपको पहले 50,000 का एक टोकन फीस भरना पड़ेगा, जो आपकी एडमिशन कंफर्म कर देगा, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल है, लाइक एक बार आपने भर दिया तो भर दिया। उसके बाद आपकी ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस आप चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक 22 लाख या 22 से 25 लाख के बीच में आपके 4 साल हो जाएंगे। आई नो ये थोड़ा हाई है, लेकिन अगर आप सीएस एंथुसियास्ट है एंड आपको सही में पढ़ना है, तो आई थिंक ये जगह आपके लिए काफ़ी सही होगी। आपके लिए वो हर एक पैसा आप जो भर रहे हो वो वर्थ रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा गया है, द ट्यूशन फीस मेंशन्ड अबव इंक्लूड्स कोर्स फी ऑफ बीएससी डिग्री, लेकिन को या ऑफ कोर्स जो बिट्स पिलानी है उनको भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो डिग्री देगी। एंड वो जैसे ट्राई कर रहे हैं अफोर्डेबल रखने का कोर्स, चेंज हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड जो हॉस्टल एंड मेस फीस अभी ऊपर लिखी गई थी वो ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे है। अगर आपको डबल शेयरिंग होना है तो थोड़ी और आपकी फीस बढ़ जाएगी। लाइक मेरा डबल शेयरिंग है, तो मेरे को याद है मेरे 4 साल के जो है ओवरऑल 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है दैन जो ट्रिपल शेयरिंग है। अब स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, तो यस, स्केलर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। आपको मैंने पहले बताया कि जल्दी अप्लाई करो तो ज़्यादा चांसेस है। अब कौन से टाइप के स्कॉलरशिप्स है, तो पहला तो है वुमेन इन कोड स्कॉलरशिप। अगर आप लड़की हो एंड आप अगर चाहते हो, आपने कोडिंग में कुछ कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन दूसरा है यंग कोडिंग एंथुसियास्ट स्कॉलरशिप्स। अगर आप कोई ऐसे हो जो ऑलरेडी कोडिंग में कुछ कर रहे हो, आपने भले जेई जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो नहीं किया, लेकिन कोडिंग में कुछ फोड़ रखा है या अच्छा खासा लेवल तक किया है, तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन एक है ब्राइटर फ्यूचर स्कॉलरशिप। तो आई नो बहुत से लोग हो गए जो अच्छे फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम इतनी अच्छी नहीं होगी, तो अगर जिनकी भी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, तो उनके लिए ये ब्राइटर फ्यूचर स्कॉलरशिप है। बेसिकली इसमें आपको वो थोड़ी हेल्प कर देंगे टू पे योर फीस।
तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एक है ब्राइटेस्ट माइंड स्कॉलरशिप्स। तो बहुत से लोग मेरे जैसे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आए होंगे, लाइक जेई दिया होगा, बोर्ड्स दिए होंगे, केवीपीवाई हमारे टाइम तो हुआ था एक बार 11th में, 12th में तो कैंसिल हो गया था, तो अब तो ओवरऑल कैंसिल हो गया, एनटीएससी हो गया। तो ये जो एग्जाम्स है, आपने अगर इसमें कुछ मचा रखा है लाइक ठीक ठाक लेवल तक भी, तो आपको चांसेस है कि ये स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो डेफिनेटली ये चेकआउट करना, आपकी कुछ फीस ही सही, लाइक कुछ लाख बच सकते हैं, 25% हो गया या 50% हो गया, जितनी भी आपको मिल सकती है। तो यस, और यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स है? परफॉर्मेंस इन स्केलर, एनसेट एंड इंटरव्यू राउंड्स। तो आप एनसेट में कैसे परफॉर्म किया, इंटरव्यू राउंड्स में कैसे परफॉर्म किया, ये भी मैटर करेगा। एकेडमिक अचीवमेंट्स मैटर करेगी, प्रूवन हिस्ट्री ऑफ एक्सीलेंस इन टेक एंड और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी मैटर करेगा। एंड फैमिलीज फाइनेंशियल प्रोफाइल, ये भी मैटर करेगा। तो अब फाइनेंसिंग, लाइक बहुत से बच्चे होंगे जो सोच रहे हो कि इतनी है प्राइस देखे कि लाइक मे बी मैं लोन ले लूँ, तो यस, ये आपको असिस्टेंस दे देंगे। इस बारे में भी आपको इनके काउंसलर से कनेक्ट करना है एंड ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाइक आपको बैंक के साथ कनेक्ट कर देंगे और आपको लोन मिल जाएगा, तो ये एक इशू नहीं होगा। अब जब आपकी स्केलर एनसेट हो जाती है तो 3 फेजेस हो सकते हैं। एक तो आप एक्सेप्ट हो गए हो, आपको तो सीधा फिर 50,000 एक डेडलाइन दी जाएगी, 50,000 भरना पड़ेगा एंड एंटर करना पड़ेगा। देन एक ऑप्शन होता है कि वेट लिस्ट। तो यहाँ पे चांसेस है कि आप वेट लिस्ट में हो, तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। एंड रिजेक्टेड, अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो और एक बार दे दीजिए, तीन चांसेस है आपके पास। तो यस, इवेंट्स, यस, ये एक सेक्शन है वेबसाइट पे उनके इवेंट्स, यहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हो। लाइक एनसेट के बूट कैंप्स हो रहे हैं, जैसे मैथ्स प्लस लर्निंग एबिलिटी। बहुत से बच्चों को डाउट था कि लर्निंग कैसी आती है, देख लीजिए जाके कैसा आता है। मैथ्स भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे लगता है। लाइक लास्ट ईयर तक तो हमको कोई मदद नहीं करी थी, लेकिन ये साल से आपको मदद कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। देन लाइव इंटरेक्शन विद प्रोग्राम डायरेक्टर, ये मनमीत सर है, आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि लाइक कैसे क्या है एक्जैक्टली, उनके विजन्स क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं करना है। तो ये सब आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये इवेंट्स पे चेकआउट रखना। देन एक ये है मीट योर सीनियर्स। तो मीट योर सीनियर्स में बेसिकली मेरे जैसे कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, जो आपसे बात करते हैं एंड बहुत रॉ बातें होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, आप कुछ पूछ नहीं सकते, जो मन में पूछ लीजिए, जो भी मन में है सब पूछ लेना। इंस्ट्रक्टर्स कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्टर्स में को है ना, स्पेसिफाई करता हूँ मैं, इंस्ट्रक्टर्स है, प्रोफेसर्स नहीं है। तो इंस्ट्रक्टर्स लाइक बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रैंक है, बहुत फ्रेंडली है। और देन यहाँ पे जैसे चैलेंज हुआ था, सिलिकॉन वैली चैलेंज, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, मे भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ऐसे इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। हाँ, करिकुलम की बात करते हैं। तो अब जो 4 साल है आपके, तो पिछले साल जो हमारी बैच है उनको 1 पॉइंट आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमको 1.5 ईयर्स के बाद 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी एंड वापस 1.5 ईयर्स आके हम पढ़ेंगे। लेकिन अब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है, जो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा थोड़े टाइम में। आपको जो है पहले 2 साल पढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल आपको इंटर्नशिप दी जाएगी एंड देन 1 साल वापस पढ़ाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये थोड़े दिन में अपडेट हो जाएगा, हमको हमारे सर ने बोला था। एंड देन क्या क्या पढ़ते हो तुम, तो बेसिकली जो पहले के 18 महीने या आपके लिए 2 साल बोलूँ, तो तब आप बेसिक स्किल्स लाइक हर एक चीज एक्सप्लोर करवाते हैं तुमको। हमको जैसे जावा सिखा दिया, डीएसए के बारे में बता दिया, वेब डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बता दिया। तो तुमको अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करवाते हैं ताकि तुम जान सको कि मे भी तुमको इन फ्यूचर ये एक फील्ड में घुसना है, डीप में घुसना है। तो अभी वो तुमको ऐसा नहीं कि एक ही चीज पढ़ाएगा एंड तुमको बस उसके लिए इक्विप करेगा, नहीं, वो तुमको हर एक चीज से इक्विप करेगा। कितना डीप में कैसे घुसना है वो तुम्हारा ये है। लाइक डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए डीएसए हमको अभी लाइक पिछले 3 ट्राइमेस्टर्स हमको डीएसए चल ही रहा है, क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यूज हो गया या कंपनीज के जो राउंड हो गए, जो फ्रेशर्स रहते हैं वो मोस्टली डीएसए के बेसिस पे ही हायर होते हैं, इसीलिए डीएसए को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारे तीनों अभी ट्राइमेस्टर में डीएसए एक सब्जेक्ट था ही। देन हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को याद है वेब डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, शेल स्क्रिप्टिंग था एक, एंड डिस्क्रीट मैथ्स था। तो मैथ्स लगता है, ऐसा मत समझना कि आप अब सीएस में आ गए, मैथ्स की क्या जरूरत, मेरे को आई हेट मैथ्स, नहीं, मैथ्स लगेगा, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाला अगर आप कंप्यूटर साइंस में आ रहे हो। एंड जो शेल स्क्रिप्टिंग था उसमें हमको लिनक्स यूज करना सिखाया, उस पर कैसे तुम जल्दी टास्क कर सकते हो, थोड़े शॉर्टकट्स कीज, ये सब पढ़ाया था। एंड उसमें पाइथन भी सिखाया था हमको लास्ट में। तो जावा चल रहा था, पाइथन अल्टरनेटिवली सिखाया। एंड हमको बिट्स के कोर्स में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था तब सी भी था। तो लाइक तुम 3 लैंग्वेज एक साथ सीख रहे हो, तो इसीलिए लर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो अब क्यों लर्नेबिलिटी को वो इतना फोकस देते हैं, क्योंकि तुम कितना जल्दी सीख पाते हो एंड कुछ अलग नहीं रहता है ज्यादा। लाइक जावा की बात करें, सी की बात करें, कुछ हद तक तो सेम ही रहता है, उसके बाद हल्के से डिफरेंस चेंज होते हैं जब तुम थोड़ा और एडवांस में जाते हो। तो वही है, लॉजिक तुम्हारा सेम रहेगा, वो तुमको लॉजिक बिल्डिंग सिखाएगी कि कैसे लॉजिक तुमको सोचना है, कोड कैसे करना है, ये तो तुम सिंटैक्स का डिफरेंस है बस। तो किसी में कुछ यूज होता होगा, किसी दूसरे में और कुछ यूज होता होगा, लेकिन बस सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो इसीलिए लर्नेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। देन पाइथन हो गया, पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, लेकिन तुम समझोगे बाद में आके कि क्यों पाइथन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स यूज नहीं करते, लेकिन एआईएमएल में वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सब आप तुम यहाँ पे आके सीखोगे, इसीलिए ऐसे की लर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब बात करें 1 साल की इंटर्नशिप, तो यस, ये 1 साल की पेड इंटर्नशिप गारंटी करता है। एंड देन है स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको 4 ट्रैक्स दिए जाएंगे। आपको लास्ट में जाके 1 साल आप इंटर्नशिप करके आओगे, तो आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहेगा कि आपने जो काम किया आपको कितना मजा आया, कैसा था, क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहोगे या कुछ और नया करना चाहोगे। तो आपको आके स्पेशलाइजेशन करना है एंड कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने हैं। और 4 ऑप्शंस क्या है, इंजीनियरिंग लीडरशिप ट्रैक है, एक मैंग ट्रैक है जिसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लाइक कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, ये सब के लिए ट्रैक है। इसमें डीएसए काफी अच्छे लेवल का पूछा जाता है, इसलिए एक ट्रैक अलग से बनाया है जिनको डीएसए पे और ज्यादा फोकस करना है। देन एल्गो ट्रेडिंग ट्रैक हो गया, तो जो आप अच्छी अच्छी सैलरीज सोचते होगे इंडिया में लाइक 1 करोड़ प्लस, तो मोस्टली जो जाती है वो एल्गो ट्रेडिंग ट्रैक में जाती है। काफी डिमांडिंग फील्ड है। एंड एक एआईएमएल, तो आजकल तो सबको ही पता है कि कितना चैट जीपीटी हो गया, बाकी 100 तरह के एआईएमएल टूल्स हैं। तो यस, एक एआईएमएल है। तो ये 4 में से आप कोई भी 2 इसमें एक परफेक्ट ये कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। देन आपको ये भी बताना था, यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस स्केलर एडवांटेज। तो ये ग्राफ वगैरह है, ये भी आप देख सकते हो।
तो ये है इंस्ट्रक्टर्स, लाइक जो अंशुमन सर है हमारे, वो खुद हमारी क्लासेस लेंगे। वो अभी तो नहीं ले रहे, लेकिन जो एडवांस टॉपिक्स रहेंगे बाद में आफ्टर वी कम फ्रॉम अ इंटर्नशिप, तो तब वो क्लासेस लेने वाले। नमन भल्ला सर है जो अभी हमारे बैकएंड के क्लासेस लेने वाले। श्रीकांत वर्मा सर है जो AIML में काफ़ी अच्छे जाने माने टीचर हैं। देन प्रतीक नारायण सर है, इन्होंने ही मेरा मैथ्स का इंटरव्यू लिया था, मेरे को अच्छे से याद है। अभी तक इन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन ज़रूर पढ़ाएंगे। देन एक अर्नव गुप्ता सर है, इनसे हमारा एक गेस्ट लेक्चर में इंटरेक्शन हुआ था। लाइक हमारा क्रिएटर मॉडल का जो क्लास था उसमें एक बार इनको बुलाया गया था, तो तब इंटरेक्ट हुए थे। एंड एक शिवांक अग्रवाल सर है जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट है। अब मेंटर्स की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अडोबी, गूगल एड्स, गूगल प्ले, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, वॉलमार्ट, फ्रैक्टल, टाटा मोटर्स। तो जो मेंटर्स है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छी कंपनी से आ रहे हैं, तो उनको पता है। और ऐसे नहीं कि एंट्री लेवल मेंटर्स है, जो मेंटर्स है वो भी कुछ अच्छे खासे लाइक 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उनको वो कंपनी में। तो मेंटर्स खुद एक्सपीरियंस, उनको पता है कि कैसे फ्लो होता है, कैसे क्या लगता है तुमको एक्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो तुम इनके साथ बात कर सकते हो, महीने में एक बार वो मिलने आते हैं, खुद कैंपस पे आते हैं, 1-to-1 ऑफलाइन सेशंस होते हैं, ऑनलाइन होना है तो ऑनलाइन भी होते हैं। एंड देन उसके बाद ये सब तो मेंटर मिलते हैं, लेकिन अब सुपर मेंटर्स जो टेक लीडर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे राजीव आनंदन सर, विनी बंसल, दीपेंद्र गोयल, इनको आपने अभी रिसेंटली शार्क टैंक पे देखा होगा, अपूर्व दलाल, कुणाल शाह, अमरीश राव, प्रसन्ना शंकर, ये हमारे कमेंसमेंट डे पे आए थे। इन्होंने एक अच्छी सी स्पीच दी थी और काफ़ी सीखने मिला था उनसे। देन जेकोब सिंह, अजय गोरे सर, इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था, इनसे भी हमारी इंटरेक्शन हुई थी। और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि लाइक जैसे यहाँ पे बच्चे 200 ही है, ठीक है, बाकी कॉलेज में जाओगे तो अगर ऐसे कुछ लेक्चर्स हुए भी, समझो कोई कुणाल शाह जैसे आ भी गया, तो आपको वो पूरे 1500-2000 बच्चों में ये होता है कि लाइक वो 1500-2000 बच्चों को वो एक ये बताता है। तो ऐसे 1-to-1 बहुत रेयरली हो पाता है। लेकिन यहाँ पे हर एक सेशन के बाद एक तो हमारा सेशन होता है, वो उनकी बातें बताते हैं, उसके बाद हमें 1-to-1 इंटरेक्ट करने का टाइम भी मिलता है। लाइक वो काफ़ी देर तक ऑन कैंपस रहते हैं, हम उनसे लाइक इन पर्सन बात कर रहे रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत से कॉलेजेस में नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिल रही है। तो येस। देन प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में, येस, प्लेसमेंट सपोर्ट जो है वो ठीक है, वो देते हैं, बस आपको एक मिनिमम CGR ऑफ 5 मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट सपोर्ट वो फुल्ली देंगे। एंड इसके बाद एक कैंपस वॉक थ्रू की वीडियो, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड एक अच्छी चीज़ आपके लिए कि हम जैसे आए थे तो बहुत डेवलपिंग फेज में था, लेकिन आप जब आओगे तो बहुत सी चीज़ें बन चुकी होगी। लाइक अभी टर्फ बनने की बातें चल रही है, नीचे एक कैंटीन बन रहा है, देन लाइब्रेरी बड़ी हो रही है, इनोवेशन लैब जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा, एप्पल विजन प्रो ऑलरेडी आ चुका है, 3D प्रिंटर ऑलरेडी है हमारे पास। तो काफ़ी चीज़ें जो आपके आने तक और एनहांस हो जाएगी। लाइक टर्फ आ जाएगा तो स्पोर्ट्स का जो एक दिक्कत होता था कि लाइक हमको सैटरडे संडे को एक ग्राउंड पे जाना पड़ता है, वहाँ पे हम खेल सकते हैं, तो वहाँ पे भी टर्फ बुक करते हैं सैटरडे संडेज को। तो वहाँ पे बेसिकली फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, ये चारों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब खुद का टर्फ आ जाएगा तो हर क्लास के बाद ही या रोज डेली बेसिस पर आपको जैसे खेलना है, जब खेलना आप खेल सकते हो। तो जिम, यस, जिम का एक्सेस इन्होंने एक विजिट नाम का ऐप है जिसके थ्रू हमें दे रखा है। तो जैसे कल फिट आपने सुना होगा, तो वैसे काफ़ी सारे जिम्स है जो एसोसिएटेड है, एंड वो लाइक 1 किलोमीटर के आसपास ही आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, काफ़ी पास में आपको ठीक ठाक जिम्स, एंड कुछ बहुत अच्छे जिम्स अगर और थोड़ा दूर गए आप लाइक 1.5-2 किलोमीटर, तो कुछ बहुत अच्छे जिम्स भी मिल जाएंगे। तो जिम का इशू नहीं होगा। स्पोर्ट्स, यस, आपको जैसे बताया, अभी तो हाउसेस भी शुरू हो गए कि लाइक हमको 4 हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया, जैसे स्कूल में होता था। तो और एक कंपटीशन बढ़ चुकी है, तो अब डेली रेगुलर बेसिस पे लाइक कॉम्पिटिशन्स होती है। अभी रिसेंटली चेस कॉम्पिटिशन आने वाली है, और थोड़े दिन पहले ही हमारा जैसा हाउसेस क्रिएट हुए थे, तो उस दिन की अलग अलग कॉम्पिटिशन रखी गई थी। हाइजीनिक फूड, तो आई बिलीव कि आप जो हॉस्टल का फूड कोटा या बहुत से ऐसे टिपिकल जगह पे आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे काफी अच्छा है। देन लाइब्रेरी, यस, आप आने तक अच्छी खासी लाइब्रेरी बन जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज, यस, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ जो नियर बाय उनका टाई अप है, तो काफी हद तक वो हेल्प करते हैं, जितना भी हेल्प करना पॉसिबल है उनके साइड से, तो वो मेडिकली भी हेल्प करते हैं। देन लॉन्ड्री, स्टूडेंट एक्टिविटीज में AIML क्लब, यस, ये भी अभी जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है। टोस्ट मास्टर्स, टेडेक्स, ये भी एक क्लब है, इसने कल ही हमारी एक कॉम्पिटिशन हुई थी, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। कल्चरल काउंसिल, कल्चरल क्लब है जो अलग अलग ओकेजन्स मनाता है, जैसे होली हो गया, होली तो अभी आएगी, वैसे दीपावली हो गया, तो दीपावली पे अच्छा खासा ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत सी चीज़ें जो हो रहा है यहाँ पे भी। देन बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप CS एंथुजियास्ट है तो आई थिंक आपको ज़्यादा सोचना ही चाहिए, ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप दूसरे इसमें हैं और आपको डाउट है तो ठीक है, लाइक आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको CS में इंटरेस्ट है तो इससे बेटर प्लेस डिफिकल्ट है आपको मिलना। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन, लाइक मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो बेसिकली मेरे जो 7 महीना उन्होंने काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दिया। लाइक मैं यहाँ पे आने के पहले मैं CS बैकग्राउंड का जीरो, मैं जब यहाँ पे आया मेरे को काफ़ी चीज़ें बहुत नई लगी, बहुत ओवरवेल्म हो गया था कि कैसे लाइक पहले दिन लोग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बोल रहे हैं, कोई वेब डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है, तो लाइक बहुत कंफ्यूज हुआ था मैं कि मे बी यहाँ पे रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। लेकिन विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीख गया हूँ कि कितने सारे ये ऑप्शंस रहते हैं, लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा रहती है, कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ के लिए बेटर है, क्या सीखना चाहिए, क्या चीज़ में इंटरेस्ट जाग रहा है, तो कैसे उसका रोड मैप तुम ले सकते हो। मेंटर्स हो गए तुम्हारे, VSMs हो गए, इवन टीचर्स हो गए, तो उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो रोड मैप ले सकते हो। तो देखो, अगर आपको CS में, कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा करियर बनाना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जगह होगी आपके लिए। उसके लिए मैं बेसिकली लास्ट 3 रीजंस बोलूँगा। एक, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स, सेकंड, बहुत अच्छी गाइडेंस, एंड तीसरा, इनके जो कनेक्शंस है। लाइक
आप सोच रहे हो बहुत सारे कंपनीज की जो लीडर्स है वो आके यहाँ पे देख के जा रहे हैं कैंपस में एंड बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ रहा है कि क्या लेवल का बच्चे क्या लेवल के हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हमको दिए जाएगा, तो कुछ बच्चे नहीं कर रहे, ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो अप्लाई कर चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं कोई कंपनी में, तो आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। तो एज अ CS एंथुसियास्ट आपको आना चाहिए। देन दूसरी कि आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, इंटर्नशिप मिल रही है, तो लाइक ओवरऑल मनी के हिसाब से तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और आपका माइंड सिर्फ पैसे कमाने का रहेगा, तो बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक ही एम के साथ आओ कि आपको सीखना है, एंड बस सीखना नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना है और बहुत अच्छे नेटवर्क्स बनाने हैं एंड आगे जाके कुछ फोड़ना है। तो यही मैं यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच गया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है, इवन मेरे टेलीग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड इवन हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है टेलीग्राम पे, जिस पे हम सपोर्ट करते हैं, लाइक बच्चों को हेल्प करते हैं, उनके जो भी डाउट्स है वो आंसर करते हैं। तो आप आपके फेलो मेट्स अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना एंड वही कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।